जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे के वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। हम सीखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के सीरीज में दूसरा वीडियो है। इससे पहले के वीडियो में हम सीख चुके हैं कि एक सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे ट्रांसफर करते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगी, वो जरूर देख लेना। आज हम सीखने जा रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनके मीनिंग के साथ, या वो क्या होते हैं। सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। और जब हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे तो वहां पर दो क्लॉजेस देखने को मिलते हैं। एक होता है मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। तो दोस्तों, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो नाउन क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है या एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। इनके यहां पर कुछ सबऑर्डिनेटर्स लिखे हैं, दैट, व्हाट, हाउ, हु, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, इफ, एटसेट्रा। ये सब सबऑर्डिनेटर्स है। इनका यूज करके दो सेंटेंसेस को जुड़ाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो दोस्तों, क्लॉजेस के बारे में आप अधिक सीखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, जरूर वो भी आप देख लेना। आप क्लॉजेस बेहतर जानते हो तो आपके लिए ये टॉपिक आसान होगा। चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं कुछ एक एग्जांपल्स के साथ, जहां पर हम देखेंगे कि दिए हुए सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। तो अपना पहला काम है दिए हुए सिंपल सेंटेंस में दो आइडियाज को फाइंड करना। एक आइडिया से हमें एक क्लॉज मिलेगा और दूसरी आइडिया जो होगी उससे एक क्लॉज मिलेगा। तो सेकंड आइडिया से जो क्लॉज हम बनाएंगे उसे हमें एक सबऑर्डिनेटर के साथ जुड़ा देना है, तब जाकर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिलेगा। याद रहे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉजेस होते हैं और उन्हें सबऑर्डिनेटर से ज्वाइन किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एक सबऑर्डिनेटर्स मैंने लिखे हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। जितनी अधिक प्रैक्टिस आप करोगे उतना आसान आपके लिए ये सब होते रहेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं सेंटेंस। पहला सेंटेंस, शी डिसाइड्स टू स्टडी। शी डिसाइड्स टू स्टडी। तो दोस्तों याद रहे, सेकेंड आइडिया जो होती है, एक तो वो इंफिनिटिव के फॉर्म में होगी, 2 + V1 होता है। पार्टिसिपल के फॉर्म में होगी जिसमें ING फॉर्म में हमें कोई वर्ड दिखेगा जो कि वर्ब के बाद आ सकता है या सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी वो आ सकता है। और तीसरा जिसमें हम प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेजेस देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमें ये जो पहला सेंटेंस दिख रहा है इसमें देखिए दो आइडियाज कौन से हैं। पहली आइडिया शी डिसाइड्स। शी डिसाइड्स ये है पहली आइडिया। टू स्टडी, टू स्टडी ये है यहाँ पर दूसरी आइडिया। तो दोस्तों, ये जो दूसरी आइडिया है ये यहाँ पर इंफिनिटिव के फॉर्म में दी गई है। देखिए 2 + V1 ये है सेकेंड आइडिया। तो अब हमें पहली आइडिया को वैसे ही रखना है और दूसरी आइडिया को एक सेंटेंस में चेंज करना है, मतलब एक क्लॉज में, और उसे जुड़ाने के लिए इनमें से कोई एक या इनके ही जैसा कोई एक सबऑर्डिनेटर यूज करना है। देखिए क्या है, शी डिसाइड्स। शी डिसाइड्स व्हाट? शी डिसाइड्स व्हाट? क्या? टू स्टडी, है ना आंसर। तो दोस्तों याद रहे, जब आप डिसाइड को क्वेश्चन पूछोगे व्हाट से, मतलब वर्ब को, और आपको आंसर मिलता है तो समझ जाना कि वहां पर आपको ये जो सेकंड आइडिया है इसे नाउन क्लॉज में चेंज करना है। तब हमें इनमें से कोई एक यूज करना होता है, या और भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा बनेगा। शी डिसाइड्स ये वैसे रहेगा और यहाँ पर है टू स्टडी, तो ये प्रेजेंट टेंस है दोस्तों, और स्टडी जो है वो फ्यूचर में होने वाली है, इसलिए ये सेकंड जो आइडिया है इसे हमें फ्यूचर टेंस में चेंज करना है। टू स्टडी, कौन स्टडी करने वाला है? शी, राइट। और फ्यूचर टेंस में बदलेंगे हम, इसलिए शी विल स्टडी। टू स्टडी को हम बनाएंगे शी विल स्टडी,
और ज्वाइन करने के लिए हम ले रहे हैं यहां पर दैट। तो देखिए कैसा बनता है आंसर, शी डिसाइड्स दैट। देखिए ये सबऑर्डिनेटर है दैट, शी डिसाइड्स दैट, क्या डिसाइड किया, स्टडी करना, राइट। सो ये सब्जेक्ट रिपीट होगा, शी, फ्यूचर में चेंज करना है इसलिए विल, और टू स्टडी में से टू हटकर यहां पर रहेगा सिर्फ मेन वर्ब दैट इज स्टडी। अब हमें मिल गया है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, शी डिसाइड्स दैट शी विल स्टडी। तो देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉजेस होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन। शी डिसाइड्स ये है यहां पर पहला क्लॉज, शी डिसाइड्स। शी विल स्टडी ये है यहां पर दूसरा क्लॉज, है ना। अब दोनों क्लॉजेस को ज्वाइन किया है इस सबऑर्डिनेटर ने जो कि दैट है, तो यहां पर हमें ये मिल गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना आसान। तो बस आपको वर्ब को क्वेश्चन पूछना है, वर्ड से आंसर मिलता है तो समझ जाना कि आप उसे एक नाउन क्लॉज में चेंज करोगे, और वो डिपेंड करता है टेंस पे। प्रेजेंट है इसलिए हमने सिर्फ फ्यूचर में चेंज कर दिया। ये कभी पास्ट होता तो विल की जगह पर हम पास्ट फॉर्म मतलब वुड यहां पर यूज कर लेते। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा एग्जांपल। आई मस्ट वर्क टू अर्न मनी, आई मस्ट वर्क टू अर्न मनी, आई मस्ट वर्क व्हाट। देखिए आंसर मिलता है जैसे यहां मिला था, आई मस्ट वर्क व्हाट, क्या, टू अर्न मनी, ये उसका आंसर है? डेफिनेटली नहीं है। यहां पर ये आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब इसे हम नाउन क्लॉज में चेंज नहीं करेंगे। आई मस्ट वर्क, मैंने काम करना जरूरी है, मुझे काम करना जरूरी है। टू अर्न मनी, क्यों टू अर्न मनी? देखिए रीजन आ रहा है कि मुझे काम करना इसलिए जरूरी है कि मुझे पैसे कमाने। जब रीजन की बात आती है तो हम उसे एडवर्ब क्लॉज में चेंज करते हैं। उसके लिए हमारे पास एज हो सकता है, सिंस हो सकता है, या बिकॉज हो सकता है, या हम इसे पर्पस के साथ भी चेंज कर सकते हैं, जहां पर हम सो दैट यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले दो आइडियाज, आई मस्ट वर्क ये है पहली आइडिया, टू अर्न मनी ये है दूसरी आइडिया। तो पहली आइडिया तो हम वैसे ही रखने वाले हैं, इसे हमें चेंज करना है। आई मस्ट वर्क, वाई, टू अर्न मनी, क्यों, पैसे कमाने। तो पैसे कमाना एक उद्देश्य है, राइट। तो यहां पर हम सेकंड आइडिया को चेंज करेंगे क्लॉज में, जो होगा यहां पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। और जब पर्पस की बात आती है तो वहां पर हमें सो दैट एक साथ यूज करना होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, कौन, आई, और यहां पर भी हमें पैसे कमाना फ्यूचर में होने वाला है, राइट। इसलिए ये भी सेंटेंस चेंज होगा फ्यूचर में। आई सब्जेक्ट है, वो रिपीट करना है, आई विल, फ्यूचर के जैसा, टू अर्न में से टू हट जाएगा, रहेगा अर्न, आई विल अर्न मनी, ऐसा हमें सेंटेंस में मिलेगा। आई मस्ट वर्क, आई विल अर्न मनी, और जुड़ाने के लिए हम यूज करेंगे सो दैट। तो देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस, आई मस्ट वर्क, आई मस्ट वर्क सो दैट, जिसकी वजह से यह सबऑर्डिनेट है यहां पर, सो दैट सब्जेक्ट रिपीट करते हैं, आई, फ्यूचर टेंस लेना है इसलिए विल, और टू अर्न को बनाएंगे हम सिर्फ अर्न, और आखिरी में हमें वर्ड लेना है मनी। तो यहां पर हमें सेंटेंस मिल गया, आई मस्ट वर्क सो दैट आई विल अर्न मनी। शायद ये वर्ड आपको नहीं दिख रहा होगा, मनी मैंने एंड में लिखा है, बस समझ लेना। आई मस्ट वर्क ये है यहां पर पहला क्लॉज, आई विल अर्न मनी ये है दूसरा क्लॉज, और इन्हें ज्वाइन किया है सो दैट इस सबऑर्डिनेटर ने। इसलिए दोस्तों ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना आसान। चलिए देखते हैं तीसरा सेंटेंस, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, ही इज टू टायर्ड ये है पहली आइडिया, टू वॉक ये है दूसरी आइडिया। दूसरी आइडिया को हमें चेंज करना है क्लॉज में, राइट। टू वॉक, ही इज टू टायर्ड, वो इतना थका हुआ है, टू वॉक कि वो चल नहीं सकता, ऐसा इसका मीनिंग है ना। तो थका हुआ है, इसके वजह से क्या हो रहा है कि वो चल नहीं सकने वाला, राइट। तो ये भी यहां पर
फ्यूचर के सेंस में है ना, पर यहाँ पर एक एबिलिटी की बात हो रही है। तो जब एबिलिटी की बात होती है तो वहां पर हम जनरली कैन यूज कर लेते हैं, है ना। तो या पास्ट टेंस है तो कुड, या प्रेजेंट है इसलिए कैन का रेफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों एक याद रहे, जब सिंपल सेंटेंस में टू, TOO एंड TO2 यूज किया होता है और उसे हम कॉम्प्लेक्स में बदलना चाह रहे हैं, तो इस टू को हटाकर हम सो दैट यूज करते हैं। सिर्फ फर्क है दोनों में, देखिए यहाँ सो दैट हमने एक साथ यूज किया है, यहां पर हम सो दैट ब्रेक करके यूज करेंगे। सो यहां पर रख देंगे इस टू की जगह पर, दैट इस टू की जगह पर रख देंगे, पर बनाना है एक क्लॉज। चलिए एक सेकंड आइडिया को क्लॉज में चेंज करते हैं पहले। ही इज टू टायर्ड टू वॉक, अब वो चल नहीं सकता, ये मीनिंग है, तो इसे हम चेंज करेंगे क्लॉज में। सब्जेक्ट क्या है? ही, ये रिपीट करेंगे ही, और एबिलिटी की बात है, प्रेजेंट टेंस है इसलिए लेंगे कांट, ही कांट वॉक। ही इज टू टायर्ड, और यहां पर दूसरा क्लॉज बनेगा या सेंटेंस बनेगा ही कांट वॉक। तो चलिए सो दैट की हेल्प से इसे चेंज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ही इज, टू की जगह पर हमें लेना है सो, ही इज सो टायर्ड। देखिए ही इज टू टायर्ड, इसको हमने चेंज कर दिया, ही इज सो टायर्ड दैट। इसकी वजह से क्या हो रहा है? दैट सब्जेक्ट रिपीट करना है, ही प्रेजेंट टेंस है इसलिए कांट, पास्ट टेंस होता तो हम कुडंट यूज करते। ही इज टू टायर्ड दैट ही कांट, ये रिपीट हुआ, ही कांट, ये टू की जगह पर हमें रख देना है दैट, दैट हमने ही इज टू टायर्ड के बाद ऑलरेडी रख दिया है टू के जगह पर दैट। ही इज टू टायर्ड दैट, सब्जेक्ट का रिपीटेशन ही, प्रेजेंट टेंस है इसलिए कांट। अब बचा क्या? वॉक। अब सेंटेंस बन गया ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट वॉक, वो इतना थका हुआ है कि वो चल नहीं सकता। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मिल रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें ही इज टू टायर्ड, ये है पहला क्लॉज, ही कांट वॉक ये है दूसरा क्लॉज, और यहाँ पर दैट ये सबऑर्डिनेटर रहता है। एक्चुअली ये सो दैट का कॉम्बिनेशन है एक साथ। देखिए सो दैट यहाँ पर ब्रेक करके यूज हुआ है, यहाँ पर एक साथ, ये पर्पज है, ये रिजल्ट है। इतना थका हुआ है तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम क्या है कि वो चल नहीं सकता। आशा करता हूं कि आप ये भी समझ चुके हैं। देखिए दोस्तों अभी तक हमने जो 3 एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए हैं, इनमें सेकंड आइडिया जो है वो इंफिनिटिव के फॉर्म में है। अब देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, जिसमें पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म में एक सेकंड आइडिया हमें मिलेगी। सीइंग अ डॉग ही रैन अवे। सीइंग अ डॉग, देखिए सीइंग अ डॉग ये क्लॉज नहीं है, ये फ्रेज है, और ये सीइंग आईएनजी फॉर्म में ये हो गया पार्टिसिपल। तो ये है यहाँ पर एक आइडिया। ही रैन अवे, ये भी है एक आइडिया, राइट। तो यहाँ पर एक क्लॉज तो हमें मिल चुका है, ही रैन अवे सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन के साथ। इसे हमें क्लॉज में चेंज करना है। ही रैन अवे, वो भाग गया, क्यों? सीइंग अ डॉग, सीइंग अ डॉग को हम सेंटेंस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट रिपीट करना है, ही पास्ट टेंस है इसलिए सी का बनेगा, सीइंग का बनेगा सॉ, पास्ट टेंस। ही सॉ अ डॉग, ही सॉ अ डॉग, ही रैन अवे, उसने कुत्ते को देखा, और आगे लिखा है वो भाग गया, है ना। ऐसे हमें 2 सेंटेंसेस मतलब 2 क्लॉजेस मिलेंगे। बस अब हमें इन्हें प्रॉपर सबऑर्डिनेटर से ज्वाइन करना है। दोस्तों याद रहे कि रीजन की बात आ रही है तो बिकॉज एज हम यूज कर सकते हैं, वैसे ही उसे हम सो दैट के साथ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब पर्पस में भी चेंज कर सकते हैं या रिजल्ट में भी चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है वैसे भी कि सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते समय सिर्फ वही सबऑर्डिनेटर यूज करें। तो बस याद रहे कि मीनिंग ना बदले। He saw a dog, seeing a dog, he saw a dog, ऐसा हम इसमें चेंज कर देंगे। He ran away ये दूसरा। तो अब हमें seeing a dog का सेंटेंस मिल रहा है, he saw a dog, और उसकी वजह से ये हो रहा है, मतलब ये उसका रिजल्ट है। तो जब हम उसका परिणाम या रिजल्ट बताना चाह रहे हैं तो हम सो दैट यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ यूज किया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं यहाँ पर he saw a dog so that, जिसकी वजह से he ran away, वो भाग गया, है ना। so that का यूज करके हम ऐसा ये चेंज कर सकते हैं। अब हमें इसे रीजन के फॉर्म में चेंज करना है,
तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं एज ही सॉ अ डॉग, जैसे कि उसने डॉग को देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। अब यहाँ पर एज जो यूज हो रहा है वो रीजन के फॉर्म में यूज हो रहा है, या इसे हम बिकॉज के साथ लिखना चाह रहे तो हमें इस क्लॉज को पहले लेना पड़ेगा। फिर हम क्या कहेंगे, ही रैन अवे, वो भाग गया। व्हाई? बिकॉज, क्यों? बिकॉज ही सॉ अ डॉग। तो ऐसा भी हम उसमें चेंज कर सकते हैं। तो हमने सो दैट का ऑलरेडी सेंटेंस बना लिया है, तो चलिए इसे बिकॉज में बना लेते हैं। इसे मैं पहले ले रहा हूं, ही रैन अवे, ही रैन अवे। व्हाई? बिकॉज, यहां पर बिकॉज सबऑर्डिनेटर है, बिकॉज सीइंग अ डॉग को हम चेंज कर रहे हैं क्लॉज में, ही सॉ अ डॉग। ही रैन अवे बिकॉज ही सॉ अ डॉग, वो भाग गया क्योंकि उसने एक कुत्ते को देखा। तो यहां पर ही रैन अवे ये है पहला क्लॉज, ही सॉ अ डॉग ये है दूसरा क्लॉज, और उन्हें ज्वाइन किया इस सबऑर्डिनेटर ने जो कि है बिकॉज। तो याद रहे बिकॉज से हम बना ले रहे, दैट इज रीजन। आप सो दैट से भी बना सकते हो। नेक्स्ट, डिस्पाइट बीइंग पुअर दे आर ऑनेस्ट। डिस्पाइट बीइंग पुअर, इसका मतलब है गरीब होने के बावजूद भी, दे आर ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो दोस्तों डिस्पाइट बीइंग पुअर ये क्लॉज नहीं है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। दे आर ऑनेस्ट ये क्लॉज है। तो दोस्तों याद रहे इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, ये जब सेंटेंस में यूज होते हैं तो समझ जाना कि वहां पर दो अलग कंडीशन, मतलब अपोजिट कंडीशन दिए गए। बीइंग पुअर, डिस्पाइट बीइंग पुअर, गरीब होना ये एक कंडीशन है, दे आर ऑनेस्ट ये दूसरी कंडीशन है। जनरली हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो गरीब है इसलिए वो ऑनेस्ट नहीं है या ईमानदार नहीं है, या पैसे वाले हैं इसलिए वो ईमानदार है। ऐसा अलग अलग हमें सेंस यहाँ पर निकल सकता है बोलने के लिए। पर यहाँ पर बात क्या हो रही है कि वो गरीब तो है पर साथ ही में वो ऑनेस्ट है। तो दोनों अपोजिट बातें हो रही है। तो याद रहे जब अपोजिट बात होती है तो वहां पर हमें दो, अल्दो, इवन दो ऐसे सबऑर्डिनेटर यूज करके वो सेंटेंस बनाना होता है कॉम्प्लेक्स के लिए। तो फिर ये है आइडिया जिसे हम चेंज करेंगे क्लॉज में। ये तो ऑलरेडी क्लॉज है। दे आर ये सब्जेक्ट वर्ब है, प्रेजेंट टेंस है, वही हम इधर भी यूज करेंगे। डिस्पाइट बीइंग पुअर, तो पुअर कौन है? पुअर वो, राइट। फिर हम इसको चेंज करेंगे, दे आर पुअर, दे आर पुअर, दे आर ऑनेस्ट, दे आर पुअर, दे आर ऑनेस्ट। ऐसे हमें दो क्लॉजेस मिलेंगे। अब डिस्पाइट की बात हो रही है तो यहां पर हमें जुड़ा देना है इस आइडिया के साथ दो दे आर पुअर, दे आर पुअर, कॉमा दे आर ऑनेस्ट। दो दे आर पुअर, वो गरीब होने के बावजूद भी दे आर ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो ऐसे हमें यहाँ पर दो क्लॉजेस मिल रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दे आर पुअर ये है पहला क्लॉज, दे आर ऑनेस्ट ये है दूसरा क्लॉज, और जो सबऑर्डिनेटर इन्हें ज्वाइन करने के लिए यूज हुआ है वो है यहाँ पर स्टार्टिंग में। तो याद रहे जब भी सबऑर्डिनेटर हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो पहले क्लॉज के बाद हमें यहाँ पर कॉमा लगाना होता है। इसे हम अल्टरनेट भी कर सकते हैं, दे आर पुअर दो दे आर ऑनेस्ट दो दे आर पुअर। आशा करता हूं कि आप ये समझ रहे। याद रहे डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, यहां पर अपोजिट बात होती है तो दो, अल्दो, इवन दो यूज किए जाते हैं। देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल। आई वॉज ऑनर्ड फॉर माई गुड वर्क, आई वॉज ऑनर्ड ये है पहला क्लॉज। फॉर माई गुड वर्क क्या ये क्लॉज है? फॉर माई गुड वर्क, इसमें ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, इसलिए दोस्तों ये क्लॉज नहीं है। तो देखा जाए तो ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए एक ही क्लॉज है। आई वॉज ऑनर्ड ये है पहली आइडिया, फॉर माई गुड वर्क ये है दूसरी आइडिया, ये तो ऑलरेडी क्लॉज है।